बिहार के आरा शहर में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। 3 सप्ताह के अंदर कई जगहों पर चोरी हुई है और ताजा मामला शहर के हरिजी हाता निवासी राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव के किराएदार बीजेपी नेता पवन कुमार सिंह के कमरे में 50,000 की संपत्ति की चोरी कर ली गई। आपको बताते चले कि डायल 112 के पुलिस बल पहुंचकर घटनास्थल पर जांच कर रहा है और वहीं आपको बता दें कि नवादा थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी और जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासी डॉक्टर AB सहाय ने मामले पर कहा कि अगर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ जाए तो कुछ हद तक चोरों को पकड़ा जा सकेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से चोरों ने यह अंजाम दिया है वह काफी दुखद है। चोरी पर रोक लगे इसके लिए पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए। वहीं जैसे ही चोरी की सूचना मिली तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सुबह उठने पे मालूम चला कि अलमारी बिखरा हुआ, गेट खुला हुआ मिला। सुबह 6 बजे करीब जब हम जगे तो मालूम चला कि तो रात ही में हुआ होगा। ये रात में ही हुआ है। रात में करीब जो भी हो ये 2 से 3 के वारदात। क्या ले गया है सर? अलमारी में कुछ चांदी के सामान था, कुछ और भी था, कुछ था, कुछ पैसे थे। तो ये जो इलाका है यहाँ रात में गश्ती उश्ती होता है पुलिस का कभी? अब ये तो हमने कभी देखा नहीं, अब वो करते होंगे तो करना भी चाहिए। अब पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। हमने 112 पे कंप्लेन किया। लिखित दे दिए कंप्लेन? अभी लिखित देना है, अभी तो अभी लगे हुए हैं। सुबह देखिए चोरियां तो होती रहती हैं, इसमें प्रशासन का भी थोड़ा सा कड़ाई होना चाहिए। लेकिन आज जो हुआ, घर में आदमी बैठा और वहां पर आके दुस्साहस चोरों का, इसमें एक तो नगर निगम की तरफ से भी शायद CCTV कैमरा हर जगह लग रहा है, हम लोगों को भी लगाना होगा अपने अपने घरों में भी। और पुलिस की गश्ती भी रात में एक आध बार होनी चाहिए हर मोहल्ले में। नेहरू जी कहा था कि हमारी गली में तो आराम से गाड़ी आती है, लौट जा सकती है, तो पुलिस की गश्ती हो तो कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल में कुछ जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि चोरों के मन में भय आएगा कि कभी भी पुलिस यहाँ आ सकती है। और इस पर प्रशासन भी थोड़ा ध्यान दे, हम लोगों को भी सचेत रहना होगा। हम प्रशासन से ही सपोर्ट चाहेंगे कि इतने खासकर SP साहब से आग्रह करेंगे कि पुलिस दल की गश्ती जरूर हर जगह घूमती रहे, एक जगह। खबर आरा से ही है, जहां भोजपुर समाहरणालय परिसर में दीदी के रसोई का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। MLC राधाचरण सेठ, भगवान सिंह कुशवाहा और DM राजकुमार के संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया और इस अवसर पर राधाचरण सेठ ने कहा कि यह बहुत ही अच्छी पहल है जिला प्रशासन की। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दीदी की रसोई में काफी लोग जलपान करेंगे। DM राजकुमार ने मौके पर कहा कि सदर अस्पताल सहित कई जगहों पर दीदी की रसोई चल रही है। जो भी यहाँ सामग्री बनती है वह 100% शुद्ध रहती है। मौके पर नगर आयुक्त निरोध भगत, समाज सेवी कन्हैया कुमार के साथ साथ तमाम गण मौजूद रहे। दीदी का जो रसोई PM साहब के द्वारा चयनित किया गया वो यहाँ के जनता जनार्दन के सुख सुविधा के लिए कि मैंने ताज़ा नाश्ता मिले, जो भी बगल में शौचालय भी 4 गो बना हुआ है। यहाँ के लोगों को शौचालय का भी मैंने बहुत दिक्कत था। जन सुविधा के देखते हुए आभारी हूँ माननीय विधान पार्षद श्री राधाचरण सेठ जी के, जिन्होंने अपने कोष से इस दीदी की रसोई का बिल्डिंग बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराया। आज उसका उद्घाटन हम लोग द्वारा किया गया है। इससे समाहरणालय में आने वाली जो जनता है, आम जनता, उसको जो दीदी की रसोई का लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ शौचालय का भी निर्माण किया गया है, ताकि जो बाहर से जनता आती है उनको किस प्रकार के यूटिलिटी का दिक्कत ना हो। महिलाएं विशेष कर आती हैं, उनके लिए भी अलग शौचालय बनाया गया है। तो ये दीदी की रसोई और टॉयलेट जो बना, क्या खास है सर दीदी की रसोई में? देखिए मेनू यहाँ का विशेष है, कुछ अच्छा तरह से रखा गया है। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से जो मेनू रखते हैं वो इसमें रखा गया है और बिल्कुल कम दाम में रखा गया है। दीदी की रसोई का एक ब्रांडिंग है और उसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो घर का बना हुआ होती हैं। तो ये आप जानते हैं सदर अस्पताल में भी दीदी की रसोई का संचालन होता है, साथ साथ निमहांस में भी संचालन होता है। तो आज हम समाहरणालय में
के माननीय विधान पार्षद महोदय दुआए में विधान पार्षद से दोनों नारायण चंद्र सेठ जी और कुशवाहा जी दोनों के द्वारा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डाक विभाग 27 और 28 सितंबर को 2 दिवसीय आरा के नागरिक प्रचारिणी सभागार में फिलॉजिकल एग्जीबिशन का आयोजन करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उद्घाटन कर फीता काट कर कार्यक्रम को किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता करते हुए डाक अधीक्षक पवन कुमार वर्मा ने कहा कि बच्चों के क्विज प्रतियोगिता, पत्र लिखने सहित कई प्रतियोगिताएं होंगी और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस साल डिस्ट्रिक्ट लेवल फिलाटेलिक एग्जीबिशन के लिए भोजपुर डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। बिहार राज्य में भोजपुर में हम लोग डिस्ट्रिक्ट फिलाटेलिक एग्जीबिशन 27 और 28 सितंबर 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ये हम लोग नागरिक प्रचारिणी में लगाने जा रहे हैं। इसमें होता ये है कि जो डाक टिकट हमारे यहाँ डाक टिकट 1853 से चला आ रहा है, जो बिल्कुल अब नहीं है, चलन में नहीं है, वैसे वैसे डाक टिकट का संग्रहण है जो लोग करते हैं या विशेष विरूपण का संग्रहण करते हैं, विशेष आवरण का संग्रहण करते हैं, इन संग्रहणकर्ता को हम लोग फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। और वो फिलाटेलिस्ट उसमें अपना कलेक्शन का एग्जीबिशन करते हैं और उससे बच्चों का काफ़ी ज्ञानवर्धन होता है। इसमें हम लोग डिफरेंट स्कूल्स को इनवाइट करेंगे, उनके बच्चे भी आएंगे। बच्चों के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जैसे फिलाटेलिक क्विज किया जाएगा, जैसे स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता करवाएंगे। तो आरा में फिलॉजिकल एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। वहीं आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के नालंदा से है आप खबर, जहां पर नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के प्रभु बिगा गांव में एक दुखद घटना में 32 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बुधवार को हुई इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक की पहचान वासुदेव प्रसाद के पुत्र श्याम कुमार के रूप में की गई है। वहीं आपको बताते चले कि श्याम कुमार पेशे से डेकोरेशन मिस्त्री था और घटना के समय अपने घर में बिजली का तार जोड़ने का काम कर रहा था। मृतक के भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा भाई घर से में जो तार जोड़ने का काम कर रहा था और उसके बाद अचानक से हमें उसके गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब हम उसके कमरे की ओर पहुंचे तो वह बेहोश था। उसके उपरांत उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर पावापुरी मेडिकल कॉलेज उसे ले जाया गया और लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना तत्काल मानपुर पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। वहीं आपको बताते चले मामले पर मानपुर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। मिले मतलब हम तो अंदर में थे, तो आए बात बैठे तो मतलब गिरे हुए थे। हाँ, तो ताड़ो नोचे तो फिर मतलब छोड़े। और उसके बाद कहाँ लेके गए थे? जा रहे थे पावपुरी, तो रास्ते में ही हो गया। तो रास्ते में डेट कर गए थे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष मृतक कौन लगता है? भैया लगते हैं। नालंदा में परवलपुर थाना में पति पर हक जताने के लिए 2 महिलाओं में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आपको बताते चले कि दोनों महिलाएं एक युवक को अपने साथ रहने के लिए दबाव बना रही थी। दरअसल मई गांव निवासी उमेश पाल की शादी यूपी के इटावा निवासी उषा देवी से हुई थी और उसे 2 बच्चे हैं। 5 साल से उषा देवी अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। उसका कहना था कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित करते थे और इस कारण वह बच्चों को छोड़कर अपने मायके जाकर रहने लगी। काफी दिन बीत जाने के बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो फोन करने के दौरान 1.5 साल पहले उमेश पाल के साले की पत्नी प्रवीला देवी से उसे प्रेम हो गया और जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। प्रवीला को भी उसके पति ने छोड़ा हुआ था। प्रवीला को पहले पति से 2 बच्चे थे। पहली पत्नी ने बताया कि उसके बच्चे फोन कर मारपीट का आरोप लगाते हैं और इसी कारण से वह अपने बच्चे और पति को लेने के लिए यहाँ आई है और वह पति व बच्चों को अपने साथ रखना चाहती है। वहीं आपको बताते चले मामले पर थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बालिग और समझदार हैं। पहली पत्नी उषा देवी को उसके दोनों बच्चों को उसके साथ भेज दिया गया है।
हम बंसेदार, हमारी लाली ने हमसे फोन किया कि मम्मी जी हमें माई मारते हैं, हमें पापा भी मारते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं ज्यादातर। तो मैंने कहा लाली तुमने आओ तो मिल देवा। तो कौन शादी कैसे, तुम्हारा पति जो थे वो क्या मैंने मन मिटाओ मैं बता रहा हूँ। हाँ। हमारे पति ने हम जैसे और किसी से मतलब बोलते चाहते, हम क्यों झूठ बोलूं। तो हमारे पति ने फैसला वहीं पे पंचायत करने लगे। तो पंचायत में जो मुझे छोड़ के भज आए, जे सिरसागंज रहने लगे। सिरसागंज पे हमारे वो मुकदमा डाला हमने, उसमें मैं राजी बाजी से पहुंच गई इनके पास। तो अभी इसने इनने मेरे पापा बुला लाए, भैया बुला लाए, इन लोगों ने पिटाई लगाई। फिर उसके बाद भी मैं बनता सिरसागंज में एक तारीख देके आए। अभी आपके पति किसके साथ है? अभी मेरे पति है मेरी भाभी के साथ। अच्छा, शादी कर ली है? शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। अच्छा, हाँ बता रही हैं। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं हमारे पति हमारे पास आए, हमारे बच्चे भी हमारे पास आए, और हम अपने बस अपने सुकून से अपने परिवार लेके जिए बस। क्या नाम है आपका? उषा देवी। हम बन से वो मेरा पति था। अच्छा, पहले? हाँ। अच्छा, तो हमको दिन दुनिया उससे नहीं जाना। अच्छा। हम खुद पेट में बच्चा रख के रोजा मजूरी कमा के हमको बहुत तकलीफ था। ठीक है, तकलीफ था। इनने 5 साल से अपने जॉब के यहाँ चली गई। अच्छा। तो 5 साल से इन्हें भटक नहीं रहा गया। तो इनने बोला ना कि हमसे ना पलाएगा, तू दो तोरा है, 2 मेरा है, तो दोनों शादी कर, दोनों बच्चे के 4 गो के खिला। मैंने अपने पति के बहन से, हाँ, मैंने बहनों से तुम शादी फिर दोबारा कर नंदोसी मेरा हुआ। हाँ, तो नंदोसी से कर लिया, शादी कर लिया। अभी रह रही है? हाँ, रह रहे हैं, 1.5 साल से रह रहे हैं सर। अच्छा, 1.5 साल हो गया। अब वो क्या कहती है? अब कहती है कि हम पति ले जाएंगे। पति ले जाएंगे, बच्चा ले जाएंगे, तो मैं क्यों जाने दूंगा? हाँ जी, पति से तुम शादी कर लिया? शादी कर लिया, 1.5 साल से खिला रही, 5 साल से क्यों नहीं तुम बच्चा खोजी या पति क्यों नहीं खोजी? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है परवीला कुमारी। तुम खोज लेती तो फिर क्यों हम इनसे शादी करते? वो एक लड़के का मैटर हमें पता चला तो पंचायत जुड़वाई। पंचायत में जुड़वाने के बाद ये उस लड़के के साथ पंचायत में हाथ पकड़ के चली गई। जब चली गई तो आ जाओ। अच्छा, तो जेवर पानी जो भी था, जेवर पानी था जो ये ले गई। हाँ। फिर कल बाद में रात को बतरुआ ये छोड़ दिए। जब बतरुआ छोड़ दिए तो मैंने की अब ये बतरुआ क्यों छोड़ दिए, अब जेवर पानी ले गया, इज्जत तो चली गई भाई। तो मैंने की आप कहते हैं अब किसके साथ तुम्हारा शादी अब क्या हुआ, किसके साथ हुआ है? इनके साथ रहते हैं जी। अच्छा, वो कौन है? पत्नी है। पहले का रिश्ता था? सगेज। अच्छा, सगेज। अच्छा, तो अब किसके साथ तुम रहना चाहते हो? हम इनके साथ। क्या नाम है उनका? परमिला देवी। अच्छा, परमिला देवी। एक लड़के का मैटर हमें पता चला तो खबर बिहार के नालंदा से ही है, जहां नगर नौसा थाना क्षेत्र के मोनीपुर गांव में भूषण यादव अपने 2 रिश्तेदारों के साथ बाइक से कल्याण बिघा थाना क्षेत्र के बराहा गांव जा रहा था और इसी दौरान रास्ते में दिन दिहाड़े करीब 12:30 बजे तेलमर थाना क्षेत्र के सोराजी मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार 3 अपराध कर्मियों के द्वारा भूषण यादव के साथ मोटरसाइकिल पर बेटे इंग्लेश कुमार को गोली मारकर जख्मी कर भूषण यादव से 1 लाख रुपए की लूट कर ली गई। आपको बताते चले मामले पर पुलिस ने इन लोगों के पास से लूटी गई बाइक को भी बरामद कर लिया है। अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कांड में शामिल 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जिन्होंने कांड में अपने संलिप्तता को स्वीकार भी किया। वहीं आपको बताते चले कि गिरफ्तार तीनों अपराध कर्मियों के पूर्व में कई बार गंभीर आपराधिक कांडों में जेल भी जा चुके हैं और इन लोगों के ऊपर पटना जिले के साथ साथ बाढ़ और झारखंड के कोडरमा में भी कई मामले दर्ज हैं। गाँव है, वहाँ से भूषण यादव अपने रिश्तेदार के साथ कल्याण बिघा थाना क्षेत्र के बड़ा गाँव जा रहे हैं। रास्ते में उसी क्रम में 12:30 बजे दिन में सोराडी मोड़ है जो तेलमर थाना अंतर्गत है, वहाँ पर उनके बाइक को आगे से ओवरटेक करके 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने भूषण यादव के साथ उनके साला थे इंग्लिश कुमार, उनको गोली मार दी और 1 लाख रुपये की लूट भूषण यादव से। इसमें तेलमर थाना कांड संख्या 43/24 दर्ज किया गया था और अग्रतर अनुसंधान के क्रम में तकनीकी साक्ष्य के आधार पर
नालंदा DIU टीम और डेनवर थाना के थानाध्यक्ष शत्रुघ्न शाह के नेतृत्व में इसका उद्भेदन किया गया है और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इनमें संलिप्त अपराध कर्मियों में से 3, एक आज़ाद कुमार है, एक विप्पू कुमार है और एक कौशल कुमार है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर जिले में पड़ने वाले 26 किलोमीटर कच्ची कावड़िया पथ पर जहां एक तरफ मुंगेर जिला प्रशासन इस पवित्र पावन मेले में कावड़ियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर संग्रामपुर में जनकपुर कावड़िया पथ पर खड़गपुर निवासी बंटी बबली ऑर्केस्ट्रा संचालक सह होटल संचालन में इस पवित्र पावन मेले में ग्राहकों को अपने होटल की ओर आकर्षित करने के लिए अश्लील नृत्य का आयोजन करवाया गया। वहीं आपको बताते चले कि उस नृत्य को देखने के लिए उसके होटल में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और उसके होटल में बिक्री भी बढ़ गई। इस अश्लील नृत्य के लिए होटल संचालक ने बंगाल से 2 लड़कों को बुलाया था। होटल संचालक के इस गिरी हुई हरकत ने कच्चे कावड़िया पथ पर भक्तिमय माहौल दूषित कर दिया और जिसकी सूचना संग्रामपुर थाना अध्यक्ष रूबी कच्छप को मिली तो उन्होंने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर बलपूर्वक इस कार्यक्रम को बंद करवाया। बिहार के मुंगेर में शामपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि जहां मृतक व्यक्ति को पहले पिलर में बांधकर पिटाई की गई और उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं आपको बताते चले कि सुबह जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को लगी तो उसकी सूचना परिजनों एवं स्थानीय पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद परिजन व पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक व्यक्ति की पहचान 35 वर्षीय अभिनंदन सिंह उर्फ सेपू कुमार के रूप में हुई है, जो बहिरा गलीमपुर निवासी भीम सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक ग्रभू स्थान स्थित अपने वासा में रहता था और जहां पर घटनास्थल पर पुलिस ने महिला की टूटी हुई चूड़ी भी बरामद की गई है। आपको बताते चले कि मृतक भाई सतीश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेपू का गांव के सनोज मंडल की पत्नी से मोबाइल पर बात करता था और एक माह पूर्व सनोज मंडल और बबलू मंडल ने उसे धमकी भी दी थी कि अपने भाई को समझा लो। उन्होंने कहा कि मेरे भाई दोनों ने उन्हें को जो है पीट कर हत्या उनके द्वारा की गई, इस तरीके के आरोप उनके द्वारा लगाए गए। सनोज मंडल और सनोज मंडल का पत्नी दोनों मिल रहे और बबलू मंडल सब मिल करके न मारा है। क्यों, क्या विवाद था? यूँ खाद बनवा के काहे रात को तुम रहता है यहाँ बसा पर, यही कारण से रात में एक दिन धमकी भी दिया था आज से करीब 15 दिन पहले कि तुम भाई का समेट लो। हाँ, धम के लिए रहता है बसा पर, तो हम तो समेट ले हैं, अपना रूम में रहता है, हम अपना खेत उधार करते हैं। हाँ, तो बोले हम कल के भैया हम कहीं कहीं नहीं जाते हैं, अपना बसा पर रहते हैं और रात में आकर के इसको घटना कर दिया। क्या करता था यहाँ पे रह के वो? यह अपना फुलवाड़ी जोग रहते हैं, खेती गृहस्थी, अपना बिया बाल माल जाल बकरी लेना यह सब देख। अच्छा, महिला के साथ इनका कुछ था भी क्या? अब दोनों में फोन पर बात होता था। क्या लगता है? सुबह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जो शामपुर के गर्भू स्थान के पास एक व्यक्ति शैम्पू सिंह बेसर भीम सिंह साथी बहिरा की हत्या करके बोल से बांध दिया गया है। जब सत्यापन किया गया तो घटना की सत्यता पाई गई। FSL टीम को बुलाया गया है। FSL टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त हो आगे से कार्रवाई की जाएगी। विधि व्यवस्था समान है। कुछ बरामदगी भी है वहाँ से? हाँ, FSL टीम के द्वारा बरामद की गई है, वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। क्या लग रहा है इसमें कोई महिला शामिल थी जिसकी वजह से ये हत्या हुआ है? ये जांच के बाद इसी पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में बाइक की ठोकर से घायल बुजुर्ग की मोतिहारी इलाज कराने के ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मृत्यु हो गई। आपको बताते चले कि मृतक बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान घोड़ासहन थाना क्षेत्र के नगदहा पुरनहिया गांव निवासी छोटे लाल के रूप में की गई है और जिसकी दुर्घटना में
घायल बाइक सवार युवक का भी गंभीर स्थिति में मोतिहारी में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। बोलिए क्या हुआ था? मैंने बगल में रोड से हट के मैंने बगल में उस साइड में एक आदमी से बात कर रहा है। इसके बाद में मोटरसाइकिल 80 की स्पीड में आके इनको ठोक दिया, उनको गिरा दिया। उसके बाद क्या किए आप लोगों ने? हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल से फिर रिफर कर दिया कि इसको मोतिहारी ले जाइए। मोतिहारी ले गए, रास्ते में मर गए। क्या नाम है इनका? छोटूलाल है। उम्र कितना होगा? 60 बरस। मैंने मोटरसाइकिल से ठोकर मार दिया? मोटरसाइकिल से ठोकर। बोल। निजी विद्यालयों के निलंबित करने को लेकर मोतिहारी के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां आरटीआई के तहत जिले में संचालित हो रहे निजी विद्यालयों का निबंधन करना है, और जिसको लेकर आरटीई के तहत कुछ गाइडलाइंस हैं, और जिसको विद्यालय अगर फुलफिल करता है तो उसी का निबंधन होना है, और जिसकी जांच विभाग के अधिकारी रिपोर्ट करेंगे और जिसके बाद उस विद्यालय का निबंधन होगा। वहीं आपको बताते चले कि जिले में अब तक 257 विद्यालयों का अभी तक निबंधन कर दिया गया है, जबकि सैकड़ों आवेदन अभी निबंधन के लिए पड़े हुए हैं और जिसका निबंधन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा खेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी मिलकर खेल रहे हैं। दरअसल अभी तक जिन 257 विद्यालयों का निबंधन हुआ है, उसमें कई विद्यालय ऐसे हैं जिनका रिपोर्ट बीईओ ने किया ही नहीं और उसका निबंधन कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ विद्यालयों का रिपोर्ट बीईओ ने किया है और जिसमें बताया गया है कि नियम के अनुसार विद्यालय अनकम्प्लीट है। इस मामले की जानकारी जब जिला शिक्षा पदाधिकारी को लगी तो वे चौंक गए और कहा कि वैसे विद्यालयों का निबंधन तो रद्द होगा, साथ ही साथ उन दोषियों के भी खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी जिनकी इसमें संलिप्तता है। जिले का सबसे बड़ा निजी विद्यालय संगठन यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जो विद्यालय ऑनलाइन हुए हैं, ठीक है, वो सरकार के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तभी भी वो 3 साल से दौड़ लगा रहे हैं। और जो विद्यालय सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका निबंधन कैसे हो जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो विद्यालय सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनका निबंधन नहीं हो रहा है मोतिहारी शिक्षा विभाग में, लेकिन मोतिहारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नियमों का जो पालन कर रहे हैं, उनका निबंधन हो जा रहा है। इसमें स्थल निरीक्षण में वाट लिखा हुआ है, बिना वेरिफिकेशन का निबंधन हो गया। आखिर जब अगर सब गलत हैं तो सबको निबंधन नहीं मिलना चाहिए, अगर सब सही हैं तो सबको निबंधन मिलना चाहिए। बीओ वेरिफिकेशन भी हो गया, बीओ आते हैं, जांच करते हैं, तो उसके लिए पैसे की मांग होती है। जिला कार्य बिल्कुल विद्यालय निबंधन की स्थिति में अभी मार्च में हूँ और हमारी फर्स्ट मीटिंग अभी हुई है विद्यालय निबंधन को लेकर के। इसमें जैसे भी इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे मैं निश्चित रूप से रद्द करूँगा। आप ही के द्वारा मुझे संज्ञान में डाला गया था कि लगभग 4 विद्यालय ऐसे हैं जिसको निबंधन नहीं होना चाहिए था, लेकिन निबंधन हुआ है। पुनः मैं अगली की बैठक कमेटी की हो रही है, इस कमेटी में चारों विद्यालय का रखूँगा और कमेटी के सम्मत निर्णय जो भी होगा, मेरे समझ से तो ये चारों का जो प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट वो रद्द होगा। उसके अलावा सर 257 जो हुए हैं सर, उसमें भी उस तरह का मामला आया है जिस तरह से आपने मुझे बताया है, क्योंकि 257 का निबंधन मेरे दस्तान में नहीं हुई, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी है, तो उस पर भी जांच किया जाएगा। यदि आपके संज्ञान में चैनल के माध्यम से यदि मुझे कोई भी सूची प्राप्त होती है, मैं उसका संपादन करूँगा। संबंधित बीओ से भी कारण शिक्षा करना पड़ेगा, हमारे लॉगिन पर फॉरवर्ड करेंगे। जी निश्चित रूप से मैं उन पर भी कार्रवाई करूँगा और उनको निबंधन तत्काल रखूँगा, कहीं कोई डाउट नहीं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव नामक युवक को बिहार की पुलिस ने वर्दी की धौंस दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाने के ममनपुर गांव में अखिलेश यादव
पुलिस की वर्दी पहनकर नकली पिस्टल और गोली लेकर लोगों को जमकर डराता है और रौब जमाता है। और इसकी सूचना डीएसपी रंजन कुमार को मिली और जल्द ही एक टीम का गठन हुआ और अखिलेश यादव को नकली पिस्टल के साथ साथ वर्दी और नकली गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि यूपी के रहने वाले अखिलेश गोविंदगंज आकर वर्दी पहनकर लोगों को डराकर ठगी भी करने का काम करता था और इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि अरेराज के डीएसपी रंजन कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए यह भी जानकारी दी कि अखिलेश यादव नाम का व्यक्ति यूपी से आया है। वह यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर नकली हथियार लेकर लोगों पर रौब दिखा रहा था और इसलिए उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। व्यक्ति यूपी पुलिस का वर्दी पहनकर घूम रहा है और वहाँ कई व्यक्तियों को अपनी पुलिस की वर्दी का धुआं से मारा। सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाई गई और पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी को सूचना दी गई। उसके बाद एक टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आदिल के घर के पास से उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने यूपी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उसके कंधे पे 3 स्टार है और एक नकली पिस्टल था उसके पास से बरामद हुआ। नेम प्लेट पे अखिलेश यादव लिखा हुआ। जांच के क्रम में जब पाया गया तो फर्जी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर पाए गए और उसका पूरा नाम अखिलेश यादव, पिता काशीनाथ यादव, ग्राम शेरपुर कला, थाना भंवरकोल, जिला गाजीपुर का रहने वाला यूपी का है। और उसके बाद उसकी हम लोग गिरफ्तारी की और आगे उसके मोबाइल और बाकी चीज़ से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि इसकी और क्या क्या भूमिका है। बिहार के सहरसा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मंगलवार को एक डॉक्टर के पास मरीज के साथ चोर भी पहुंच रहे हैं। जो यहाँ आपको बताते चले, जो चोर जहां डॉक्टर के इलाज भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर की संपत्ति को चोरी भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दिखा सदर थाना क्षेत्र के हटिया गांची के वार्ड नंबर 28 स्थित खान मार्केट में संचालित स्माइल डेंटल क्लिनिक का है, जहां पर मोहम्मद कयूम खान के पुत्र डॉक्टर अफगान खान मरीज का इलाज कर रहे थे और उसी दौरान मरीज के साथ पहुंचे उनके परिजन ने डॉक्टर के टेबल पर रखा डॉक्टर का ही मोबाइल चोरी कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत सदर थाना में देर शाम करवाई गई है और जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। खबर सहरसा से ही है, जहां पर जिले में नवहटा प्रखंड अंतर्गत तकरीबन दर्जनों गांव को जोड़ने वाली सड़क पर कोसी का कटाव तेज हो गया है। आपको बताते चले, कटाव से कई लोगों का घर कटने की स्थिति में आ गया है और इस कटाव को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। हालांकि कटाव की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन फौरन उक्त स्थल पर जाकर कटाव को रोकने का प्रयास कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नवहटा प्रखंड के अंतर्गत क्षेत्रों से कटाव से प्रभावित होने की संभावना है और खासकर ब्रिजेन गांव के पास ज्यादा कोसी नदी कटाव कर रही है और जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा उक्त स्थल पर युद्ध स्तर पर कार्य भी जारी है। कट जाने से तो बहुत दिक्कत होगा। रोड कट जाने से 10-5 गांव का बहुत बाधा हो जाएगा। बिजली नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ घर कट रहा है, आदमी का गांव कट रहा है। आपका भी घर कट रहा है इसका? हाँ, हमारा घर सामने, हम अपने दरवाजे पर खड़े हैं, ये भी घर कट रहा है। तो क्या विभाग कुछ काम कर रही है? इधर जाने के लिए उत्तर साइड कोसी के एरिया में जाने के लिए 2-4 लाख लोगों का आना जाना है और यहाँ पे ये अगर कट जाएगा तो हम लोग का आना जाना अवरुद्ध हो जाएगा। बहू बेटी का जाना आना भी मुश्किल हो जाएगा। सर लोग आए हैं, सर लोग से पहले से भी बोला जा रहा है कि यहाँ कट जाएगा, इस एरिया में थोड़ा देख रेख रखिए। सर लोग अब ध्यान दिए हैं, देखिए बचा लीजिए किसी तरह से, जो हम लोग का आना जाना चालू रहे। यहाँ के लोगों के लिए इस तरफ उत्तर साइड, डेरहार साइड जितना भी है, सबको जाने के लिए एक ही रास्ता यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा आदमी को यहाँ से बांध पे जाने में, देवन बांध पहुँचने में 1 दिन लगता है, पूरा दिन लग जाएगा।
पूर्वी चंपारण में मोतिहारी सदर अस्पताल मोतिहारी में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल आपको बताते चले कि प्रसूता ने बीती रात सर्जरी के बाद एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बुधवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत हुई है। परिजनों के हंगामे के कारण MCH वार्ड में तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में रहने वाले पंकज पटेल की पत्नी पिंकी देवी को प्रसव पीड़ा होने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां रात में ऑपरेशन कर पिंकी की डिलीवरी कराई गई और जिसमें उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर चले गए, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके बाद लेकिन वार्ड में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। रात 10 बजे उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उसको कोई देखने वाला भी नहीं था। वहीं आपको बताते चले कि ACMO श्रवण पासवान ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि MCH बहुत ही सेंसिटिव वार्ड होता है, वहां चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी की ड्यूटी लगी रहती है। इस घटना को लेकर मैं खुद स्टाफ जांच करने जाऊंगा और साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी करूंगा। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लापरवाही से न कोई डॉक्टर न कोई नर्स कोई नहीं था। अपने उसके बाद ही अपने मर गई। क्या हुआ था? बचा हुआ था, बच्चा अच्छा से हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। रात भर कोई डॉक्टर कोई ये थी नहीं यहाँ। अभी तक ले देखिए सब छोड़ कर भाग गया है, कोई नहीं है। ऑपरेशन से हुआ था कि नॉर्मल हुआ था? ना ऑपरेशन से हुआ था। कब ऑपरेशन था? ऑपरेशन कल हुआ था। कितना बजे? अभी टाइम तो हमको नहीं पता। 10-11 बजे। कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर का नाम ही नहीं बता रहा है लोग हमको। नाम नहीं बता रहा है। कितने बजे की घटना है? ये हम लोग को सुबह में मालूम हुआ है, रात भर मरी हुई है। ये लोग छोड़ करके भाग गया, ऑक्सीजन लगा करके भाग गया है। मरने वाले का नाम क्या? मरने वाले का नाम पता करके बता। ऑपरेशन करा के लिए आए लोग, अपना बात से केहू ना देखे। सोलो में पानी को देना, पानी सवेरे चलल। आ पानी जब निकल गई तब बेचैनी होकर तब वही जगह में तो आए न लोग, तब पानी टाइम तक मर गया खत्म। क्या नाम पड़ी अपने के? परमिला दे। के बारे? तो बारे। कब लिया रही है? कल शाम के अपने के 4 बजे 3 बजे अरे रास्ते में पकड़ा। बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती पुलिस ने नेशनल हाईवे से 2 पार बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर एक बोलेरो समेत उसके अंदर बनाए गए गुप्त तहखानों में भारी मात्रा में 240 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान रोशन कुमार और मुकेश प्रसाद दोनों गांव ददोरा के बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि बख्तियारपुर जिला पटना के रूप में इनकी जो है पहचान की गई है। वहीं के निवासी जो है वो बताए जा रहे हैं। तस्करों के द्वारा गाड़ी के अंदर और ऊपर में ऐसे गुप्त तहखाने बनाकर शराब को छिपाया गया था कि पुलिस भी देखकर दंग रह गई। बिहार के फुलवारी शरीफ में महावीर कैंसर संस्थान में इलाज के दौरान जांच में मरीज के आंत फटने से उसकी मौत हो गई। आपको बताते चले परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया और फुलवारी पटना मुख्य सड़क को जाम कर न्याय की मांग करते हुए घंटों तक जाम रहने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि 20 दिनों से यहां पाइल्स का इलाज चल रहा था और उसी में कैंसर की जांच करने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन जांच के दौरान आंत में कैमरा फंस गया और आंत फट गई और जिससे मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। परिजनों ने यह भी बताया कि आंत फटने के बाद भी बेड पर पड़ा उसको रखा गया था जो मरीज था और इसमें जो माफ कीजिए अस्पताल है उसकी घोर लापरवाही के चलते ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसके आरोप परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिससे मरीज की मौके पर ही मौत हो गई। देखना सुनना नहीं, स्टाफ लोग नौसिखिया है, सब जो जांच किया है वो भी नौसिखिया था, वो जांच सही से किया नहीं है, उसको करने आया नहीं है और वो उन्हीं पर पैखाने के रास्ते से पाइप डाला उसका और रिपोर्ट है उसका पेट का जो एक्सरे का रिपोर्ट है, वो लापरवाही में उनका जान ले लिया।
एक्सरे में क्या है? बताया है कि अंदर का फट गया है। हाँ क्या फट गया है, पेट का फट गया है। आप अपने घर ले जाइए, बचेंगे नहीं। किस तरह का बीमारी था? उनका बीमारी बवासीर का था और वो यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल है तो जांच करवाने के लिए आए थे कि कहीं बवासीर है तो कैंसर उनसर का शक नहीं ना है, लेकिन यहाँ जांच करने में ही मरीज का जान ले लिया सब। रिपोर्ट तो अभी 3 तारीख को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता नाम है। कौन हुई? हम बेटी हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले भी यहाँ के। हम लोग 20 दिन पहले से इलाज करा रहे हैं, चेक पर चेक हो रहा था, सब चेक हुआ, बोला कि अगला बार आइए तो दूरबीन से जांच होगा और पता चल जाएगा। इसके पहले वो मांस काटा था, क्या पता उसमें पता चला कि नहीं बताया। उसके बाद परसों बुलाया सोमवार को कि यहाँ पर आकर जांच करा रहे हैं दूरबीन से, और दूरबीन से जांच किया, पेशेंट एकदम अभी ठीक थे, पेशेंट में भी कोई गड़बड़ नहीं था, लगभग 48-50 की उम्र था उनका और सब ठीक थे। दूरबीन से जांच किया, प्लस हाथ में उनका घुसा दिया पाइप और उसी समय मृत्यु हो गया। और मृत्यु कल रात में हुआ है, आज सुबह हमको बताया है कि आप जांच की वजह से? हाँ, जांच में मुआ दिया, एकदम जांच में मृत्यु पाएगा। रात में मृत्यु हुआ है, आज सुबह में हम लोग को बताइए किस तरह की लापरवाही? जांच करने में लापरवाही इस तरह का हुआ कि जो इनके पाइल्स का जांच जो मांस निकालना था, तो मांस निकालने के दरमियान में जो माइक्रो जो अंदर डाला जाता है वो इतना अंदर डाल दिया गया, इतना अंदर डाल दिया गया तो वो जाकर हाथ में सट गया। हाथ में उसको खींचने के बाद जब वापस लाया गया उसको तो हाथ में छेदा हो गया, पेट फूला जा रहा, लेकिन और छेदा होने के क्रम में उसको माने वही जनरल वार्ड में छोड़ दिया गया। दर्द से करा रहा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। स्टाफ लोग को अधिकारी को नहीं बोले? यहाँ का यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो हॉस्पिटल का इंचार्ज जो है लोग, यहाँ केवल गार्ड को बुला कर इनको बाहर करो, इनको बाहर करो। हम लोग जब आवाज उठाए तब जब बोलता है आदमी तो गार्ड से बाहर करवाता है। राम विनय सिंह। क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं। शिक्षा मंत्री यहाँ, स्वास्थ्य मंत्री आए, को भी पहचान नहीं रहा। हॉस्पिटल में महावीर का नाम हटाया जाए, नहीं तो हॉस्पिटल बंद करवा दिया। केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुरोध है कि हॉस्पिटल को बंद करवाया जाए, नहीं तो महावीर नाम हटाया जाए, महावीर मंदिर का नाम हटाया जाए। एक बात समझ जा, देखा कटिहाना देखैया हूँ पूरे बिहार में अभी कोनो मंत्री के विधायक के बाप मर जाता है ना तो पूरा चिराग पासवान, पप्पू यादव, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। गरीब के मर जाते हम लोग का मान राजा कुमार नाम है। क्या मांग है? क्या मांग है? मांग है सर, मांग यही है कि इसमें जो भी व्यक्ति अगर मरे उसको 1 लाख या 5 लाख रुपया जुर्माना किया जाए। इससे क्या होगा फायदा से आपको बताते हैं, इससे आपका डॉक्टर भी सही से इलाज करेगा, सही से। अब हमें मरीज है, उसको ऑपरेशन हुआ 2022 में, बोला कि कुछ नहीं है, सुनते रहिए, कुछ नहीं है। उसके बाद बोला कि वो जांच कराओ, जांच कराए 4 रोज के मुँह चढ़ाए, बोला कि 4 रोज में ठीक हो गया। फिर 2 महीना बाद बोला है कि 16 को चढ़ा दे, फिर 12 को चढ़ा, 23,000 के, 17,000 के, ये सब तो चलते रहता है। तो काहे आप बोल दिए जो पूरा काट के हटा दिए, पूरा इलाज हो गया। मांग यही है कि जब तक डॉक्टर पे, संस्था पे दबाव न पड़े तब तक नहीं सुधरेगा। सुधरने का कारण एक है कि जब आपको राजा कुमार नाम है सर, मुआवजा अगर मुआवजा दिया जाए, मेरा नाम कुमार अभिषेक है। 1 मिनट, अगर मुआवजा दिया जाए सर तो 3% सुधरेगा। पहला डॉक्टर सही से इलाज करेगा, दूसरा सही का दवा देगा, तीसरा आपका नर्स भी एक जो जानकारी है वही बताइए। सूचना है कि करता है लापरवाही का मामला ये आरोप लगा रहे हैं, उसी को लेकर रोड जामुन किए थे, हम आए हुए हैं और फिलहाल हम जो बोले हैं अगर सही बात है तो आवेदन दीजिए, आप कार्रवाई करें। जो जानकारी है वही बताइए। ग्रामीण विभाग के सड़क निर्माण में तरह तरह के खेल किए जाते हैं। चूंकि इस विभाग से ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता है, लिहाजा कई ऐसे मामले हैं जो दबे रह जाते हैं और ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इंजीनियर
और ठेकेदार मिलकर जमकर पैसे का खेल करते हैं। सड़क निर्माण को लेकर साइन बोर्ड लगाना है तो भी इसमें घपला किया जाता है। पूरी जानकारी साझा करनी है, लेकिन विभागीय मिलीभगत से संवेदक ऐसा नहीं करते या फिर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जाती है। इसी तरह का रोचक मामला पूर्वी चंपारण जिले से सामने आया है, जहां पर पकड़ी दलाई ग्रामीण कार्य प्रमंडल और संवेदक में सिन्हा सिनी की तरफ से यह खेल किया गया। आपको बता दें कि आपको जानकर भी हैरानी होगी कि सड़क निर्माण का कार्य शुरू करने के एक दिन पहले ही कार्य समाप्त हो गया। सड़क निर्माण बोर्ड पर इसका जिक्र किया गया है। बम मार दो तो बम लग जाए ना तो बढ़िया हो जाए ना टूटी का हां एक जगह दू को बन गेल बा 3 को बन गेल बा रे लोग कहले रहनी। हां पहले से गिरी करते करते है मुखिया जी भेलन चाहे सब लोग समिति वाला ओ तो ओके देखी ना चाहे बन जाए मुखिया जी कहन जे बन जाएला लेकिन ये बनावे रे रोड का कहले रहनी उ कह जे हम कह देब आपको हजब ठेकेदार है तो मेन नो भेटो कस अबे कि ना कभी ना ना वालन तो केना वालन चला के 10 मिनट ला चल गेल 5 मिनट ला रोड तो गड़बड़ बनल बा। हां वन कोई बेर देखल टूटई बा रोड। हां टूटई बा लेकिन रोड ठीक बना है ना। उसी दिन हम लोग बोले कि भाई ऐसा नहीं होगा और इस पर ढालिए तो सब हो जाएगा ठीक। बोले अभी टूट रहा है रोड, अब तो टूट ही रहा है। देखिए कितना टूट रहा है, यहाँ से वहाँ तक सब टूट रहा है। आप लोग बोले थे? हम लोग बोले थे बोले यहाँ बोले कि इतना तो बढ़िया से कोर भी बने भरे, तो हमको क्या कह रहा है कि यहाँ थोड़ा सा उठा के वहाँ डाल दीजिए, हम डालेंगे, पैसा तूलेगा हम डालेंगे। पूरा जियात में के पानी जाता है, भी मियाँ के पानी नहीं आता। थोड़ा बोले तो बोलना है पुल नहीं लगाएंगे। एक जगह 3 पुल बना दिया, वहाँ बना दिया, वहाँ बिना काम का है, वहाँ बिना काम का पुल है, बिना काम के वहाँ कोई काम नहीं है पुल का। कोई से पूछ लीजिए गाँव पर घूम के। क्या नाम है आपका चाचा? अपने के नाम का? अकिंदरा। पूरा जियात में के पानी। बिहार के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के द्वारा ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों के साथ आए दिन मारपीट और यात्रियों के साथ बदतमीजी करने के मामले सामने आते रहते हैं और ट्रेनों में सफर करने वाले लोग इन सब वारदातों से जूझते रहते हैं। फिर एक बार सीतामढ़ी जिले के जनकपुर रोड पुपरी रेलवे स्टेशन पर 25 जुलाई को जीआरपी की पिटाई से 3 लोग जख्मी हो गए थे और जिसमें एक शख्स की हालत बेहद ही गंभीर हो गई थी। आपको बताते चले कि जख्मी मोहम्मद फुरकान को जीआरपी जवान ने इतने बुरे तरीके से मारा था कि फुरकान का पेट फट गया और उसकी आंतें जो है वो बाहर निकल गई और जिसे आनन फानन में पीएचसी पुपरी में इलाज के लिए ले जाया गया और जिसके बाद हालातों को गंभीर देखते हुए SKM CH में उसे भेजा गया, जिसका इलाज अभी भी जारी है। पीड़ित से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सैयद आबू दुजाना पहुंचे और पीड़ित की आर्थिक मदद के साथ साथ उन्होंने जीआरपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में तानाशाही सरकार चल रही है और कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा फुरकान, ये बताइए कि उस दिन स्टेशन पे क्या हुआ था? हम स्टेशन पे सामान छोड़ने गए थे, जिस बुगी में सामान छोड़ने गए थे ना, उस बुगी में पहले से झगड़ा हो रहा था, मतलब आपस में सीट के झगड़ा हो रहा था। तो उतने में जवान आरपीएफ लोग पहुंचे और उन लोगों में क्या बातचीत हो रही थी हमको नहीं मालूम। हम बीच में गए, बातें वो हो रही थी, तो हमको पैर पे पहले मार दिया। हमने बोले हमको क्यों मारे, हमको ऑपरेशन हुआ सर, हमको मत मारिए। तो उतने हमको धक्का मार के नीचे उतार दिया। तो वहाँ से बाल पकड़ के मारते मारते स्टेशन मास्टर रूम में हमको लेके गया। तो मैंने देखा कि कैंपस में भी आपको मारता हुआ लेके गया था। जी। कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे? 2 पुलिसकर्मी। एक सिविल ड्रेस में था, एक ड्रेस में था। आपने बताया था कि मेरी ऑपरेशन हो जी, उसके बाद भी मार रहे जी। और कहाँ इंजर्ड हुए आप? हाँ, कहाँ पे चोट लगा आपको? यहाँ पेट पे लगा खाली, और पीठ पे मार रहा था। जब पीठ पे मारा ना तो हम ऐसे लेट गए, फिर यहाँ पे जाके लग गया डंडा सब। अभी कैसी तबीयत है आपकी? अभी थोड़ा आराम है। FIR कराया उन लोगों के खिलाफ? एक FIR हुआ शायद, उन्हीं मालूम, कम बेहोश हो गए थे। अच्छा, बेहोश। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन? वही जो हमारे इलाज का खर्चा वर्चा है। और वो जो आपकी आँख निकल गई, वही ब्लॉक के पास हॉस्पिटल नहीं है, उसमें लेके गए, फिर वहाँ से उनको रिफायर पट्टी उट्टी थोड़ा किए, फिर वहाँ से रिफायर कर दिए। बोले यार बता रहे थे कि 4 घंटा बंद रूम में रखा। हाँ, बंद रूम में रखा हुआ था। सर 25 तारीख को सीतामढ़ी के अंदर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी।
ट्रेन में पहुंचाने के लिए एक शख्स गए थे, उसकी बेरहमी से पिटाई गई जिससे पेट फट गया। क्या कहेंगे इसको सर आप? देखिए, जिस तरह से जीआरपी की गुंडागर्दी है, आम पैसेंजर गरीब लोग जो जाते हैं सवारी ट्रेन में सवार होने के लिए, उनसे पैसा वसूला जाता है। जो पैसा नहीं देते हैं उनको मारता है, पीटता है। उसी में एक बेचारा गरीब लड़का जिसके माँ बाप नहीं है, बॉम्बे छोड़ने गया, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसको इस तरह मारा कि पेट फट के अतड़ी बाहर आ गई। तो इससे बड़ी और शर्मसार क्या हो सकता है कि ये जीआरपी वालों लोगों की गुंडागर्दी जिस तरह से जीआरपी एसपी क्या कर रहे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सारी बिगड़ चुकी है। और जिस तरह अभी हॉस्पिटल में वो बच्चा का इलाज ज़ेरे इलाज है, देखिए उसकी हयात तो होगी तो बच जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन डॉक्टर कोशिश किए हैं बचाने के लिए, लेकिन जिस तरह से मारा है जीआरपी के सिपाही ने, जो पुलिस ने, उनको तो सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस को तत्काल अरेस्ट करके उनको जेल भेजना चाहिए, उसके बाद ही है ना प्रतिक्रिया पूरी चाहिए। और फर्द बयान लेते हैं, वो बच्चा गरीब है, डरा धमका के फर्द बयान भी उल्टा सीधा ले लिया गया। और अभी इस हॉस्पिटल में आए देखने के लिए, जिस तरह से इमरजेंसी में और हॉस्पिटल के अंदर जो कॉरिडोर के अंदर सारे मरीज पड़े हुए ज़मीन के अंदर, क्या है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तक डेवलप नहीं किया इन्होंने 17 साल में। डबल इंजन की सरकार एनडीए की, और कहते कि मैं डेवलपमेंट, जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो तुम सरकार में रह के क्या करोगे? तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, कम से कम एक अच्छा इलाज तो करो। गरीब जो है, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं, उन बेचारे गरीबों का इलाज होना चाहिए, उनको अच्छा आपके दवाई का प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए उनको। जबकि सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंट्स के लिए, यहाँ पर जो बीमार आए हैं, जो बीमारी लेके, वो ठीक होने से ज़्यादा दूसरी बीमारी भी अडॉप्ट कर ले रहे हैं, इन्फेक्शन ले रहे हैं। जिस तरह कॉरिडोर के अंदर, ज़मीन के अंदर इनके पास बेड की सुविधा नहीं है, इतनी लैंड है, इतना ये है, इतना फंड आता है करोड़ों रुपया, कम से कम उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।